हैं सोशल मीडिया में बैठ के दुनिया भर के अकाउंट बना के खाली इसराइल के खिलाफ नैरेटिव, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव। इन्होंने कहा है कि जो मीडिएटर का काम है ना, वो इंडिया से बेहतरीन और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के टर्म्स सबसे अच्छे हैं। कॉन्वॉय है ना, उसके फ्यूल कंजर्वेशन के लिए ना 50% कट कर दिया। और इस बीच में ना यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी 50% रिड्यूस कर दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि सबसे बड़ा एपिक फ्यूरी ना बोल के एपिक फेलियर बोले, ये पूरा फेल हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के जनता को ना सिर्फ चूरन पहुंचा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियोपॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग इन न्यू दिल्ली में हो रहा है और उसको इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इसी मीटिंग में ना ब्रिक्स देश के जितने भी देश है ना, उनके सारे फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। और यहीं पर ना ये है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ये सर्गी लेवरोव, और ये है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। इन्होंने अभी ये कहा है कि रशिया सीज इंडिया एज अ मिडिल ईस्ट पीस कैटलिस्ट। इन्होंने कहा है कि जो मीडिएटर का काम है ना, वो इंडिया से बेहतरीन और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के टर्म्स सबसे अच्छे हैं। और ये इन्होंने इंडिया को एज अ कैटलिस्ट कहा, जो हम लोग हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, जिसे कैन मेक ईरान यूएई टॉक। ये ईरान और यूएई को टॉक करने के लिए मना ले रहा है, मतलब बहुत बड़ा बात है। और ये है वो फोटो जो ब्रिक्स समिट के दौरान सब फॉरेन मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर ना अभी जो ब्रिक्स का समिट हुआ है, उसमें ये है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और ये है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में ना बहुत तेज बहस भी हुआ था कि आपका गलती, आपका गलती, ये दोनों खाली झगड़ रहे थे। एस जयशंकर साहब ने दोनों को क्या जवाब दिया है कि फॉरेन किसी दूसरे देश में आके ना डेकोरम मेंटेन करिए, ये कोई वेस्ट जगह नहीं है, यहाँ आप डेकोरम मेंटेन करिए, आराम से बातचीत करिए। कोई यहाँ पे बुल्स फाइट नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर क्या है लड़ाई करते बैठे। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, तो ये जो है ना ईरान एंड यूएई क्लैश एट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये जो हुआ था ना, आपको मैंने बताया कि यूएस बेस पर जो यूएई ने अभी अटैक किया था, फिर ईरान ने भी उस पर अटैक किया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, तू गलत है, तू गलत है, ये सब मार रहे थे एक दूसरे को बढ़िया से। ये जब एक दूसरे को बोल रहे थे ना, उसी बीच में ना मोदी साहब ने एक जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा था कि पेट्रोल का दिक्कतें आने वाली हैं, तो मैं भी आप पेट्रोल का यूज कम करिए। जैसे कि मैंने आपको 7 पॉइंट बताया था मोदी के बारे में कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल फ्यूल को बचाइए, कम तेल यूज करिए, ये सब मैंने आपको बताया था। तो उसी में ना मोदी जी का एक और बयान भी आ गया। उन्होंने अपने कॉन्वॉय है ना, उसके फ्यूल कंजर्वेशन के लिए ना 50% कट कर दिया। और इस बीच में ना यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी 50% रिड्यूस कर दिया। ऐसी देखेंगे तेलंगाना के गवर्नमेंट ने भी अपना जो कॉन्वॉय है वो कम कर दिया है। लगभग भारत के सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने कॉन्वॉय को 50% रिड्यूस कर दिया है, ताकि हम पेट्रोल को बचाए। और बात सही भी है, ये लोग बड़ी बड़ी कॉन्वॉय लेके चलते हैं। कॉन्वॉय का मतलब होता है कि पीएम का सिक्योरिटी, ये एक मंत्री चलता है ना, तो उसके पीछे 10-12 टो गाड़ी चलता है। तो उसको रिड्यूस करके पीएम मोदी आज 3, कोई अपने जो सीएम है वो 2 ऐसे लेके चल रहे हैं, ताकि पेट्रोल का चीजें बचे। ठीक है ना। तो ये कुछ न्यूज हैं। आप देखेंगे ऑयल कंपनी जो है ना, ये 1600 करोड़ रुपए का डेली वो कर रही है, लॉस उठा रही है। अगर 3 रुपए पेट्रोल बढ़ भी जाए ना, तो क्या इनके लिए इनफ होगा? तो ये बोलना गलत है कि भाई ये इनके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए ये डेली का डेली लॉस पे चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, पूरे वर्ल्ड में ना 50%, 45% का इंक्रीमेंट हुआ। अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एज अ मिडिल फैमिली वाले के लिए 2 रुपए भी बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो भारत में कंजप्शन इतना ज्यादा है ना कि ये ऑयल कंपनी अपने आप प्रॉफिट में आ जाएंगी। ये इतने सालों से भारत से 100 रुपए, 99 रुपए, 101 रुपए तो पेट्रोल ले ही रहे ना, तब तो फायदे में थे। अभी 3 रुपए बढ़ा दिए तो इनको 1600 करोड़ का नुकसान हो गया। ये थोड़ा सा तुष्टिकरण है और कुछ नहीं है, सब अपने आप फायदे में आ जाएंगे, ऐसा कोई बात
ज्यादा रहता नहीं है। तो इस बीच में ये जितने भी कहानी चल रही है ना, ये सबका लिंकअप है ना। आप देखेंगे कि इंडिया को ये बोले कि भाई ये सबसे अच्छा मीडिएटर है, ये तो आपने देखा कि कैसे सरगेई लेवरोव ने कहा। तो बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा गया ना कि आप पाकिस्तान के मीडिएशन को कैसे देखते हैं, तो इससे बेहतरीन बंदा मैं नहीं देखा। पाकिस्तान को मुफ्फट, ये पूरा पाकिस्तान देश को ही पूरा आतंकवादी देश मानते हैं। तो ये पहले ही बोल दिया कि जो देश हमको खाली थ्रेट करता है, ये मार देंगे वो मार देंगे। आप देखिएगा ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया है। नेतन्याहू से पूछा गया ना, तो नेतन्याहू ने अभी पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो रनिंग एंटी इजराइल सोशल मीडिया है ना वॉर, ये एमिट क्वेश्चंस ऑन इस मीडिएटर रोल, ये इसके मीडिएटर रोल कर भी सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी खाली पीली वहां के लोग खाली नरेटिव वॉर करते हैं और दूसरे दूसरे साइड पे ना दुनिया भर के अकाउंट्स बना। जिस देश में रोजगार ना होना, वैसे भारत में भी बहुत खतरनाक टाइप से रोजगार नहीं है, लेकिन जो लोग बिजी है, जो भयानक खाली है, वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बैठ के दुनिया भर के अकाउंट बना के खाली इजराइल के खिलाफ नैरेटिव, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव, यही सब इन लोग का काम होता है। तो इसी को अभी नेतन्याहू ने ना बहुत अच्छे से दिखाया। बोला है वे सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे अमेरिका पर भी हमला कर रहे हैं। वे अमेरिका के भीतर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के बीच, बल्कि अमेरिकियों के बीच भी ये वो करते हैं, दरार डालते हैं। आप देखेंगे कि इजराइल ने डायरेक्ट बोला था, जिस देश में लादेन मिला, जिस देश में दुनिया भर के टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उस देश से हमको मीडिएशन करना ही नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक इजराइल नहीं आएगा ना, तब तक यूएस ईरान वॉर रुक ही नहीं सकता। क्योंकि यूएस के जो कंडीशंस है और जो इजराइल के ईरान के कंडीशन है, दोनों एकदम 180 डिग्री पे है। आप देख सकते हैं ये पिक, यूएस बोलता है कि हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे, ईरान बोलता है हमको पूरा पैसा चाहिए। मतलब जितना भी अभी तक हमारा वॉर हुआ, जितना नुकसान हुआ, हमको पूरा पैसा चाहिए। यूएस बोल रहा है हम तुमको यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, ईरान बोलता है हम तो करेंगे ही। यूएस बोल रहा है कि हम तो आपके ऊपर सैंक्शन नहीं हटाएंगे, ईरान बोलता है हमारे पूरे सैंक्शन हटाइए। साथ में जितने भी, आप पहले लेबनान पे बात नहीं करता था, अब वो लेबनान पर भी आ गया है कि लेबनान का भी जो इशू होता था आप उसको भी हटाएंगे, और मेरे जितने भी जो हम लोग हूती, हिजबुल्लाह, हमास खड़ा किए, उसके ऊपर भी कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये दोनों के जो कंडीशंस है ना, एकदम एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में है। पता नहीं ये दोनों का मीडिएशन होगा कैसे। इसीलिए मैं भी, इंडिया भी पीछे हट रहा है कि नहीं भाई, हम अभी कान पकड़ते हैं, अभी ये दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट तो मिले। इनका थिंकिंग अलग है, इनका थिंकिंग अलग है, एक कॉमन लिंक मिलता है तो उससे पकड़ के क्या करते हैं, दोनों का मीटिंग करवा सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों मानने को तैयार नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इजराइल को मनाना। इजराइल अगर मान गया ना, तो ये वर्ल्ड जो वॉर चल रहा है वेस्ट में, ये रुक जाएगा। क्योंकि जब तक इजराइल है ना, तब तक वो यूएस को बोलेगा नहीं वॉर जारी रहेगा, तो यूएस वॉर जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप को जो फंडिंग दे रहे हैं ना सबसे ज्यादा, वो यूएस में बैठे इजरायली लोगों के द्वारा ही मिल रहा है। और आपको पहले ही बता दूं, इजरायली बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, अपने नॉलेज का यूज करते हैं अपने देश को चलाने के लिए। ठीक है ना। इस चीज में देखिए, संभवतः उसका तात्पर्य गाजा में इजराइल के युद्ध खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से था, जिसमें कथित तौर पर 70,000 लोग मारे गए थे। ये 70,000 लोग, ये हमास रिपोर्ट बनाता है, ये सब वाला 70,000 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला, ईरान के साथ युद्ध और सीरिया में बमबारी ने वैश्विक स्तर पर आलोचना को जन्म दिया है, अमेरिकी युवाओं को एकजुट किया है। ये तो बात सही है। पाकिस्तान ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी है, ये सही बात है। पाकिस्तान का अगर आप वो देखेंगे पासपोर्ट ना, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हम इजराइल को नहीं मानते, इजराइल का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे करके वी डोंट एक्सेप्ट एज अ एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, ऐसे लिखे रहता है। ठीक है ना। और सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये अंकित होता है कि इजरायली को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए यात्रा के लिए मान्य है। वास्तव में पाकिस्तान
पाकिस्तान ने लगातार इजराइल विरोधी नीति अपनाई है, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विरुद्ध मतदान किया और तेल अवीव की कार्यवाही को लगातार आलोचना करते रहते हैं। इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। ये कौन बोला है? ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ना, ख्वाजा आसिफ, एक नंबर का चूतिया आदमी है। ये खाली बस राफेल गिरा ना, तो ये इससे पूछे कहाँ देखे भाई राफेल गिरा, तो इंडिया ने कुछ तो व्यूज दिखाया होगा। इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में है, आप देख लीजिए। अबे सोशल मीडिया में तो एआई जनरेटेड तेरे को भी दिखाया था कि तू गिर गया है, तो वो सही थोड़ी ना हो जाएगा। तो एआई जनरेटेड इमेज हमेशा सही नहीं होता है, ये गधे को कोई बताया नहीं है अभी तक। और आसिफ ने पिछले महीने लेबनान पर इजराइल की बमबारी की निंदा करते हुए कहा था, जिसमें कई नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान, ये कहाँ का बात है? अरे भाई तू खाली बुराइये करते रह जाएगा, तेरा देश तो ऐसे ही भिखमंगा हो गया है। ये सब, ये इजराइल का खास बात ये है ना कि जब ये उसमें आता है ना रोस्ट करने पे, तो पाकिस्तान की पूरी जमकर रोस्ट करता है। ये सिर्फ अभी पाकिस्तान को झेल रहा है क्योंकि यूएस ना इसको बैकिंग कर रहा है पाकिस्तान को। जिस दिन यूएस का सर हाथ से हटा ना, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक बार 2036 तक एक वॉर तो होगा ही होगा इजराइल ईरान और पाकिस्तान का। ये आप लिख के ले लीजिएगा, एक छोटा सा वॉर तो जरूर होगा जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, आप देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे ना, ये पूरी दुनिया का सरदर्द आदमी ये बोल रहा है, आप इसको तो जान ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाय द वे। तो ये बोल रहा है कि अब ना हम, अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया भी है कि यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हो गया है। तो इस जगह पे ना ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अब हम ऑपरेशन स्लेज हैमर को अंजाम देंगे। ट्रंप के चीन से लौटने के बाद अमेरिका नए नाम से ईरान पर हमले की तैयारी का विचार कर रहा है। बताइए, पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि सबसे बड़ा एपिक फ्यूरी ना बोल के एपिक फेलियर बोले कि ये पूरा फेल हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के जनता को ना सिर्फ चूरन पहुंचा रहा है कि हम जीत गए। दुनिया भर में 24 घंटे में ना ये 24 बार झूठ बोलता है। ये बिजनेसमैन आदमी है, इसको देश वैसे से कोई मतलब नहीं। ये जो टोपी लिखा है ना, ये वाला यूएसए का, हमेशा ये पहने रहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा करके लिखता है। ये टोपी भी साले का ना, ये पूरा का पूरा चाइना से बन के आता है, और ये अभी चाइना से ह्यूमिलिएट होके पूरा अपने देश में वापस लौटा है और बोल रहा है हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। पता नहीं कैसे बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा न्यूज़ था ना, ये आपको बताने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे ही अपडेट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर हमेशा आपको अपडेट चीजें देता हूँ और जियो पॉलिटिक्स पे आपको चर्चाएं करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि दुनिया में होने वाली घटनाएं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पर लिंक करती है। तो देश के हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी और उसके पड़ोसी देश में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।